हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो बच्चे 2026 में अपना डिप्लोमा शुरू करना चाह रहे हैं। और ये डिप्लोमा सिर्फ 2 साल का होने वाला है, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है DECELE, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने या तो 10th के बाद में ITI किया है या फिर उन्होंने 12th क्लास की है। देखिए, 2026 में अपने डिप्लोमा को शुरू करने के लिए 2025 यानी आज से आपको इसकी तैयारी में लगना होगा, तब जाके आप वहां पर अपने एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि बेस्ट कॉलेज में बेस्ट स्पेशलाइजेशन के साथ में अपने डिप्लोमा को आप शुरू कर पाएंगे। चलिए जानते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल, और उसके साथ साथ इस बात को भी जानते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, क्या इसका सिलेबस होने वाला है और कैसे आप इस एग्जामिनेशन को पहले अटेम्प्ट में सिंगल डिजिट रैंक के साथ में क्रैक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहां पर, तो ये बोल रहा है कि ये एग्जामिनेशन है क्या। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आपने 10th क्लास किया है और 10th के बाद आपने ITI कर लिया, या फिर आपने 12th क्लास किया है, या फिर मान लीजिए अभी आप अपने ITI के फाइनल ईयर में हो या 12th के फाइनल ईयर में हो, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आप इस एग्जामिनेशन को देंगे, आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर डिप्लोमा में पहुंच जाएंगे। और जब आप सेकेंड ईयर डिप्लोमा में पहुंचेंगे तो इसे बोला जाता है लेटरल एंट्री। तो आप देखिए कि अगर आपने 12th के साथ साथ इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, तो उधर तो आप 12th का एग्जाम दो और उसके 2-3 महीने के बाद में इसका एग्जाम भी हो जाएगा और इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो 12th के डायरेक्ट बाद अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले लेंगे तो अगले 2 साल में आप डिप्लोमा होल्डर बन जाओगे। सेम ITI की अगर लास्ट ईयर में हो आप, तो पैरेलली आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो, ताकि आपके एग्जामिनेशन के साथ साथ आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके नेक्स्ट सेशन में ही डायरेक्टली अपने डिप्लोमा को शुरू कर सको। वरना बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चा ITI कंप्लीट करता है, फिर 1 साल इस एग्जामिनेशन की तैयारी में लगा देता है। बच्चा 12th कंप्लीट करता है, फिर 1 साल इसकी तैयारी में लगा देता है। तो इससे अच्छा यह है कि आप 12th के साथ या ITI के साथ ही अपने इस एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, जिससे कि आपका 1 साल बच जाए और अगले 2 साल के अंदर आपका डिप्लोमा भी पूरा हो जाए। तो कौन इस एग्जामिनेशन को दे सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और इस एग्जामिनेशन को देने के बाद में आपको कहां एडमिशन मिलने वाला है वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो मेरे ख्याल से पहला कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि सर क्या मैं ये परीक्षा दे सकता हूं, तो ये चीज मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही बता दी है। अगर आपने 10th क्लास किया है, अगर आपने 10th क्लास किया है प्लस ITI किया है, तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। अगर आप 12th क्लास मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया या फिर आप परसुइंग में हो, तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। सिर्फ 10th क्लास अगर आपने किया है तो आपको ये एग्जाम नहीं देना, आपको 3 साल वाला जो डिप्लोमा होता है उसका एंट्रेंस एग्जाम देना है, जिसका नाम है DCECE। तो ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए अपने। तो बिल्कुल अगर आप इस एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। सर एग्जाम पैटर्न कैसे होगा? 3 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, केमिस्ट्री में 50 और मैथमेटिक्स में 50। हर एक क्वेश्चन आपके पास में 4 नंबर का होगा। तो ये 200 नंबर का, केमिस्ट्री भी 200 नंबर का और मैथमेटिक्स भी 200 नंबर का आएगा आपके पास। उसके साथ साथ जो बात मैंने अभी आपको बताई है, 2 घंटे 15 मिनट का टोटल टाइम होगा। सही आंसर पर 4 नंबर, गलत आंसर पर 1 नंबर, वो भी नेगेटिव का। जो पेपर आएगा वो बाइलैंग्वेज होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, हिंदी प्लस अंग्रेजी में पेपर मिलेगा। ऑफलाइन मोड में होगा, OMR बेस्ड पेपर होने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर पेपर में जो सिलेबस होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का जो पेपर होने वाला है उसके अंदर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, डायनामिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, वेक्टर्स, ये सारी चीज मतलब जो 11th 12th का कंप्लीट सिलेबस है ना, वो सब कुछ आने वाला है। अलजेब्रा भी इसके अंदर आने वाला है। मैं देखता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको कवर किया गया है क्या। चलिए यहीं पर मैं बता देता हूं। इसके अंदर 1-2 टॉपिक रह गए हैं। जैसे अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा का मतलब क्या हो गया, जैसे क्वाड्रेटिक आ गया, मैट्रिक्स आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, वो सब कुछ इसके अंदर कवर हो रहा है। जैसे यहां पर डिफरेंशियल कैलकुलस की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैलकुलस में दोनों पार्ट आते हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। तो मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि सर 11 12 का कंप्लीट पार्ट हमें पढ़ के जाना मैथमेटिक्स में। वहीं अगर बात करें फिजिक्स, तो पूरा फिजिक्स आपके पास में आ रहा है। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट, मैथमेटिकल टूल, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट,
रोटेशन, ऑसिलेशन, वेव ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, यूनिवर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रॉपर्टीज, रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेव एंड अकॉस्टिक्स। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है और ये आपका केमिस्ट्री, यानी तीनों पार्ट केमिस्ट्री का, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, सब कुछ आपको इसके अंदर दिया गया। बहुत ही बढ़िया लेवल का पेपर आता है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, लेकिन कट ऑफ कम रहती है। क्यों कम रहती है? क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग शुरू से अपनी तैयारी को शुरू कर दें। जितना ज्यादा आप समय दोगे कंसेप्ट को सीखने में, उतना ही बढ़िया होगा आपके लिए। पेपर में आप उसी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका समझ में आएगा, साथ ही आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से इस तरह के पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो सोचते हैं 12th का एग्जाम दे दूंगा, उसके बाद जो 2-3 महीने होंगे ना, उसके अंदर इसकी तैयारी कर लूंगा। देखिए, दो फायदे हैं आज से तैयारी शुरू करने के। नंबर 1, आपको आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 12th का भी तो पीसीएम पूरा कवर कर रहे हैं। दूसरा फायदा यह है कि आपको अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए ज्यादा समय भी मिल रहा है। 12th एग्जामिनेशन के बाद में अगर आप इसके एग्जामिनेशन की तैयारी करने जाएंगे तो एक तो बहुत कम समय में इतना सिलेबस कवर ही नहीं होता बच्चे से, तो वो आधा तो वैसे ही सरेंडर कर देता है। उसके दिमाग में ये चीजें रहती है कि सर इतने कम टाइम में ये सारी चीजें हम लोग कवर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इसको 9 से 10 महीने का समय पूरा दो और पढ़ो, जिससे कि आपको आपके स्कूल एकेडमिक्स में भी फायदा मिले और आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर भी बेस्ट परफॉर्म कर पाए। सर कैसे तैयारी करें? देखिए, तैयारी करने का एक ही जरिया है कि आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, और जिस तरीके से इन बच्चों ने सिंगल डिजिट रैंक अचीव की है, उस तरीके से आपको भी सिंगल डिजिट रैंक के साथ ही पेपर को क्रैक करना है। सर क्यों? क्योंकि जब इतना बढ़िया यार आपको पढ़ा रहे हैं, आप देखिए ना सिर्फ अंग्रेजी में, ना सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी भी एक एक चीज लिख कर दे रहे हैं। क्योंकि हमारा ये कोर्स जो है ये प्रॉपर हिंदी प्लस इंग्लिश का बाइलिंगुअल कोर्स है। ऐसा नहीं कि हिंदी बोल रहे हैं इंग्लिश लिख रहे हैं, या इंग्लिश बोल रहे हैं हिंदी लिख रहे हैं ना। एक लाइन इंग्लिश तो दूसरी लाइन हिंदी, ताकि ना हिंदी मीडियम के बच्चे को कोई दिक्कत आए, ना इंग्लिश मीडियम के बच्चे को कोई दिक्कत आए। भले आप मैथमेटिक्स की बात कर लो, आप केमिस्ट्री की बात कर लो, आप फिजिक्स की चर्चा कर लो, हर एक सब्जेक्ट को बाइलिंगुअल मोड पे पढ़ाया गया है और बहुत ही डिटेल में एक एक चीज बताई जा रही है। ये जो बैच है इसके अंदर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, मतलब आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद में वो रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं, पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, मोबाइल लैपटॉप पे एक्सेस मिलेगा, 24/7 टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलने वाला है, और बैच सिर्फ 1999 में अभी तीनों सब्जेक्ट पूरे पढ़ाए जाएंगे लाइव, वैलिडिटी जब तक एग्जाम नहीं होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका 12th का एग्जाम भी बढ़िया हो जाए, DECE का एग्जाम भी जबरदस्त हो जाए, तो आज ही इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद में ये मान लीजिए आपको कोई डाउट आ रहा हो, तो ये जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है इसके ऊपर आप कॉल करो, और कॉल करने के बाद में जो भी आपका डाउट है उसको आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। ऐसा डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहां पर आपको सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। क्लासेस का कंटेंट जो है वो A1 कैटेगरी का है, जहां पर कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे, अभी नया बैच शुरू ही हुआ है, लाइव क्लासेस को एंजॉय कीजिए। आप सभी बच्चों से मैं लाइव क्लासेस में भी मिलूंगा, और आगे इस एग्जामिनेशन से जुड़े सभी अपडेट्स भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं इसी चैनल पर, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट आने वाले सेशंस में।